सोचने वाली बात है, क्या एक भविष्यवाणी किसी का पूरा भाग्य तय कर सकती है? आज हम कृष्ण की उस कहानी में उतरेंगे जिसमें उनका एक साधारण चरवाहे से एक महान नायक बनने का सफर है और कैसे उन्होंने अपने अत्याचारी मामा कंस का सामना किया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये नियति, हिम्मत और धर्म की जीत की एक अमर गाथा है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये कृष्ण के बचपन की मीठी यादों और उनके आने वाले कल का एक इशारा है। मतलब एक तरफ उनका मासूम अतीत है और दूसरी तरफ वो बड़ा मकसद जिसके लिए वो मथुरा जा रहे थे। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि ये एक महान उद्देश्य की शुरुआत थी जहां कृष्ण को अपनी किस्मत का सामना करना था। हर नायक की कहानी आप जानते हैं, वहीं से शुरू होती है जब उसे अपनी दुनिया को पीछे छोड़ना पड़ता है। और कृष्ण के लिए इसका मतलब था अपना सब कुछ छोड़ देना। अपना प्यारा गांव नंदगांव, माँ यशोदा का प्यार, अपने दोस्त, सब कुछ। ये फैसला आसान बिल्कुल नहीं था, पर पूरी दुनिया के भविष्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ये जरूरी हो गया था। जरा सोचिए इस पल के बारे में। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, ये तो जैसे अपने वजूद का एक हिस्सा पीछे छोड़ने जैसा था। कृष्ण का रिश्ता वहाँ की मिट्टी से था, वहाँ की गलियों से था, लोगों से था। तो ये जुदाई उनके लिए भी और उनके अपनों के लिए भी बर्दाश्त से बाहर थी। हर कदम भारी था और हर नज़र में सिर्फ बिछड़ने का दर्द था। और राधा, उनका ये त्याग, ये बलिदान शायद प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है। जब वो अपनी बांसुरी कृष्ण को देती हैं, तो वो अपने व्यक्तिगत प्रेम से बहुत ऊपर उठ जाती हैं। उन्हें कृष्ण का कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी दिखती है। उन्होंने दुनिया के भविष्य के लिए, एक बड़े मकसद के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी। ये प्यार और कर्तव्य का एक असाधारण संगम है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। कृष्ण मथुरा पहुंच गए हैं, एक ऐसा शहर जहां प्यार नहीं, डर का राज चलता है, अत्याचार का राज। नंदगाम की उस प्यार भरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा। और यहीं, इसी डर के माहौल में, कृष्ण अपने चमत्कारों से दुनिया को दिखाने वाले थे कि वो असल में हैं कौन। देखिए, इन दो दुनियाओं का फर्क कितना साफ है। एक तरफ नंदगांव, जहां शांति है, प्यार है, और दूसरी तरफ मथुरा, जहां डर है, आतंक है। और यही अंतर हमें बताता है कि कृष्ण का आगे का सफर कितना मुश्किल और चुनौतियों से भरा होने वाला है। मथुरा में आते ही कृष्ण का पहला चमत्कार उनकी दया और शक्ति दोनों को दिखाता है। उन्होंने सिर्फ उस महिला के शरीर का कुबड़ ही ठीक नहीं किया, बल्कि उसके मन में जो सालों का दर्द था ना, उसे भी मिटा दिया। और बस इस एक घटना ने मथुरा के लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। अब ये सिर्फ कपड़े लेना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे कंस के अहंकार पर, उसके घमंड पर एक चोट थी। राजा के कपड़े पहनकर कृष्ण ने जैसे एक ऐलान कर दिया कि वो किसी से नहीं डरते। और यहीं से मथुरा में एक नए, एक निडर युग की शुरुआत हुई। ये कंस की सत्ता को एक खुली चुनौती थी। और फिर वो धनुष, उसका टूटना कोई मामूली घटना नहीं थी। ये तो कंस के साम्राज्य के अंत का ऐलान था, एक घोषणा। उसकी गूंज ने ना कंस के दिल में एक ऐसा डर बैठा दिया कि वो बौखला गया और घबराहट में वो एक के बाद एक गलतियां करने लगा। यही डर उसकी हार की पहली निशानी थी। तो अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। कंस, जो अब डर चुका है, वो कृष्ण को खत्म करने के लिए एक योजना बनाता है। कुश्ती के बहाने एक जाल बिछाता है। उसे लगता है कि कृष्ण उसके जाल में फंस जाएंगे, पर वो ये नहीं जानता कि ये जाल उसने कृष्ण के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लिए बुना है। तो कंस की योजना क्या थी? उसने 3 घातक जाल बिछाए। सबसे पहले एक पागल हाथी, उसके बाद अपने सबसे ताकतवर, सबसे क्रूर पहलवान, और आखिर में वो खुद। तो चलिए देखते हैं कि कृष्ण इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। और देखिए, कंस का पहला दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। जिस खूंखार हाथी को तबाही मचाने के लिए भेजा गया था, उसने कृष्ण की दिव्यता को पहचान लिया और उनके सामने सिर झुका दिया। ये साफ सबूत था कि कृष्ण पर किसी भी नश्वर शक्ति का कोई असर नहीं हो सकता। तो अब वक्त आ गया है उस अंतिम लड़ाई का, जहां अच्छाई और बुराई आमने सामने हैं। ये सिर्फ एक कुश्ती का मैच नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो धर्म और अधर्म के बीच का एक महायुद्ध है, जिसका फैसला अब पूरी मथुरा के सामने होगा। और ये जो जीत थी ना, ये सिर्फ 2 नौजवानों की शारीरिक जीत नहीं थी, ये धर्म की जीत थी, सच्चाई की जीत थी।
और इस एक जीत ने लोगों के दिल से कंस का डर हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। लोग अब कृष्ण और बलराम के प्रशंसक बन गए थे। पूरा अखाड़ा उनके नाम के जयकारों से गूंज रहा था। अपने पहलवानों को हारता देखकर कंस अब अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलता है, धोखे का दांव। वो कृष्ण को गले लगाने के बहाने पास बुलाता है। तो सवाल ये है कि क्या कृष्ण उसके इस धोखे में आ जाएंगे? और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से खींच लिया और उसका अंत कर दिया। मथुरा आजाद हो गई। नंदगांव के उस ग्वाले से मथुरा के मुक्तिदाता तक का सफर पूरा हुआ। भविष्यवाणी सच हुई और एक नए युग की, एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो कंस का अंत सिर्फ एक जालिम राजा का अंत नहीं था, ये तो अहंकार का, घमंड का अंत था। और ये कहानी हमें हमेशा यही सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है। अहंकार का गिरना तय है,